जैसे बच्चों, आप कोई भी काम करते हो वो क्यों करते हैं? कुछ भी आप करते हो वो क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है ना, काम करने में प्लेजर मिलता है, इसलिए हम काम को करते हैं। लेकिन जिसको डिप्रेशन हो जाए उसे प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। तो डिप्रेशन का सीधा साधा फार्मूला है नो प्लेजर, कि आपको आनंद नहीं आएगा। हमें प्लेजर मिलता है पांचों ज्ञानेंद्रियों से। पांचों ज्ञानेंद्रियों से आपको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे जीभ से आपको खाने का स्वाद पता चलता है। आप किस लिए खाते हैं? किस लिए खाते हैं? किसके लिए? जीने के लिए, या भूख लगती है इसलिए खाते हैं? यह भी अधूरा सत्य है कि हम भूख के लिए खाते हैं। हम खाते इसलिए हैं कि हमें खाने में आनंद आ रहा है। अगर हमें खाने में आनंद ना आए तो हम खाएंगे नहीं। इसका उदाहरण है डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति। जिस इंसान को डिप्रेशन हो जाए उसे खाने में आनंद नहीं आएगा, उसे खा करके अच्छा नहीं लगेगा। जिसको डिप्रेशन हो जाता है उसके सामने खाना भी रखा रहेगा लेकिन उसका मन नहीं करेगा कि मैं खाऊं। इसलिए डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति का वजन भी कम हो जाएगा या फिर वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ेगा क्यों? क्योंकि वो इतना खा जाएगा कि उसे आनंद तो मिल नहीं रहा है, बस बेहोशी में खा रहा है। तो कई बार डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति मोटे भी हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन लक्षण है, वजन का कम होना या ज्यादा होना या खाने में प्लेजर न मिलना, ये डिप्रेशन का लक्षण है। इसके अलावा डिप्रेशन जिसको हो उसको सुनने में भी प्लेजर नहीं मिलता, वो सुनेगा ही नहीं। जैसे हमें संगीत सुनने में आनंद आता है लेकिन डिप्रेशन वालों को आनंद नहीं आता। ना उनको घूमने में आनंद आएगा, ना अच्छा पहनने में, ना नहाने में। इसलिए डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति उठता ही नहीं है, लेट उठेगा, उठने के बाद भी एनर्जी नहीं महसूस होगी, थका थका सा लगेगा। तो इसलिए वो अकेले रहते हैं। और खास एक लक्षण ये रहता है कि जब प्लेजर नहीं है कहीं तो इंसान दुखी हो जाएगा और फिर रोना स्टार्ट कर देगा। तो डिप्रेशन वाले अपने आप रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लग जाते हैं, रोने का मन करता है, बस उदास अकेले बैठे रहते हैं। और उसके बाद फिर विचार आते हैं मरने वाले कि जब जिंदगी में आनंद ही नहीं है तो फिर क्या करना है जी के, तो वो स्किप कर जाते हैं। तो ये कॉमन लक्षण है। जब भी आपके साथ ऐसा महसूस हो, जैसे अभी आपने जादू का शो देखा, आप सभी को आनंद आया, लेकिन जिसको डिप्रेशन होगा उसको कहेंगे कि क्या फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। उसकी जो भाषा है वो नेगेटिव मिलेगी, वो पॉजिटिव में से भी नेगेटिव निकाल लेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं पीएचडी इन नेगेटिव, वो डिप्रेशन के ज्यादा करीब होते हैं कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेंगे। तो उनकी ये आदत उन्हें डिप्रेशन में ले जाती है। तो आप जब नेगेटिव सोचने लगे या कोई भी घटना घटी अच्छी भी, उसमें भी नेगेटिव पहलू ढूंढने लग जाएं तो समझ लीजिएगा कि डिप्रेशन से दोस्ती होने लग गई है। तो आप जो भी सामने हो उसमें खो जाएं, उसका आनंद लें। तो ये मुक्ति का उपाय है। तो ये डिप्रेशन के कुछ कॉमन लक्षण रहे। इसके जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, लेकिन डिप्रेशन वाले स्टेटस लगाएंगे वो भी नेगेटिव लगाएंगे। उदास उदास तस्वीरें या जो वाक्य लिखेंगे वो भी नेगेटिव या बिल्कुल उदासी वाले। तो समझ लेना कि लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई है। स्टेटस देख करके भी इंसान के व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है। मेरा तो यहां तक अब अनुभव हो चुका है कि किसी इंसान का चेहरा देख करके भी सब कुछ बताया जा सकता है, कि इंसान का चेहरा सब कुछ सच बोल देता है कि वो इंसान क्या है, उसके अंदर क्या है। बस एक बार चेहरा देखने की जरूरत है, उसका सारा का सारा जीवन सामने आ जाता है। मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको चेहरा देख करके, वरना लाइन लग जाएगी। तो इतना याद रखें कि आपका चेहरा सच बोलता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ फोबिया रोग की। आपको डर किससे लगता है बच्चों? किससे डर लगता है? हाँ जी, सांप से डर लगता है। तो ये भी फोबिया है, सांप से डरना एक फोबिया रोग है। वैसे ये डर आम है, जैसे सांप सामने है आप डर के भाग जाओगे, ये नॉर्मल है, ये फोबिया नहीं है। लेकिन सांप कहीं भी नहीं है, लेकिन आपको लगता रहता है कि सांप आएगा और खा जाएगा। तो देख के चलना, कपड़े भी झाड़ झाड़ के पहनना कि कहीं सांप ना हो,
तो ये फोबिया रोग हो जाता है। तो पिछले दिनों एक फोन आया एक मैडम का, तो वो मैडम क्या फेसबुक पे वीडियो देखने की आदी हो गई थी, को स्किप करके देखते हैं ना, आप भी देखते हो। तो वीडियो देखते देखते एक दिन एक वीडियो आ गया कि एक स्पेशल सांप है एक प्रजाति का, वो रात को आता है और छोटा सा होता है और खा जाता है। तो अब मैडम को डर लगने लग गया, तो अब वो कपड़ों को देख देख के झाड़ झाड़ के सोए और रात को 10 बार उठ के कपड़ों को देखती रहे कि कहीं सांप ना आ जाए। तो ये उसको फोबिया हो गया था। तो आप अगर सोशल मीडिया पर ये भ्रामक वीडियो देखेंगे, चाहे यूट्यूब, चाहे व्हाट्सएप, चाहे इंस्टाग्राम, उनसे भी ये फोबिया और ये मानसिक रोग डेवलप होते हैं। तो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मानसिक रोग पैदा करने वाली फैक्ट्री है। अगर आप जीवन में आनंदित खुश रहना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से दूरी बना ही लीजिए, खुश रह पाएंगे, वरना बीमार हो जाएंगे मानसिक रूप से। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे ऊंचाई से डरते हैं, मंजिल, पहली मंजिल, तीसरी मंजिल पर नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, तो वो भी फोबिया है। उनको लगेगा कि ऊपर से गिर जाएंगे और मृत्यु हो जाएगी। ऊपर जाएंगे तो हाथ कांपने लग जाएंगे, पसीना आ जाएगा, गला सूखने लग जाएगा। तो ये फोबिया के लक्षण हैं। जैसे कुछ लोग अकेले बंद स्थानों में नहीं जाते हैं, जिसे क्लोस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। लिफ्ट में अकेले नहीं जाएंगे, लिफ्ट में जाएंगे ही नहीं, सीढ़ियों से चले जाएंगे, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनको डर लगता है कि कहीं लाइट चली गई, लिफ्ट बंद हो गई तो दम घुट जाएगा और मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ा जाए। तो ये फोबिया का लक्षण है। इसके अलावा कुछ लोग जानवरों से, जैसे छिपकली से बहुत से लोग डरते हैं, खास करके महिलाओं में ये रोग ज्यादा पाया जाता है। इसे लिजार्ड फोबिया बोला जाता है। एक पतिदेव का मेरे पास फोन आता है, उनकी पत्नी को लिजार्ड फोबिया था। तो अब वो कहते सर मेरी ड्यूटी है घर से छिपकली बाहर निकालना, क्योंकि पत्नी को छिपकली से डर लगता है, फोबिया है। तो अब उसने साफ बोल दिया है कि घर में एक ही प्राणी रहेगा, या तो छिपकली रहेगी या मैं रहूंगी। अगर मुझे घर में रखना है तो कृपया छिपकली को पहले बाहर निकालिए। तो अब पति क्या करे, छिपकली को बाहर निकालने में ही लगे रहते हैं। तो ये फोबिया के कारण हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अपने राम गोपाल जी हैं, ये भी बहुत अच्छे काउंसलर हैं, मैं उनका स्पेशल स्वागत कर रहा हूं। तो लिजार्ड फोबिया की हम बात कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि छिपकली जहरीली होती है, अगर खाने में गिर गई तो मृत्यु हो जाएगी। तो वो देखते रहते हैं घर में कि कहीं छिपकली गिर ना जाए, या उनके मन में वहम आता है कि छिपकली गंदी होती है, तो जहां से छिपकली चलेगी वो धोते रहेंगे, स्लैब साफ करेंगे, झाड़ू पोछा लगाते रह जाएंगे। तो ऐसे 420 फोबिया होते हैं, 420। जैसे कुछ लोगों को कुत्तों से डर लगता है, जिस गली में कुत्ता हो उस गली में ही नहीं जाएंगे, गली ही बदल लेंगे। कुत्ते ने आवाज दे दी, कुत्ते ने भौंका, तो वो सोचेंगे कि कुत्ते ने काट लिया, तो वो कपड़ों को झाड़ेंगे और नहाने चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे कि वैक्सीन लगा दो, मुझे तो कुत्ते ने काट लिया होगा। तो वो बार बार वैक्सीन लेने पहुंच जाते हैं, बार बार लेते रहते हैं। तो ये भी डॉग फोबिया का उदाहरण है। ऐसे अंधेरे से डरना, अकेले वॉशरूम करने भी नहीं जाएंगे, साथ लेकर के जाएंगे। तो ये फोबिया है। भूतों से डरना, बंद स्थानों से डरना, ये हो ही गया। इसके अलावा एग्जाम फोबिया भी होता है कि एग्जाम के दिनों में नींद गड़बड़ हो जाती है। या स्टेज फोबिया, स्टेज पर बोलने से डर लगता है, पैर कांपने लग जाते हैं, वाइब्रेशन होने लग जाती है, पसीना आ जाता है। तो ये भी एक फोबिया है। तो ये फोबिया के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले रोग की तरफ, जिसे वहम का रोग ओसीडी बोला जाता है। ये एक ऐसा रोग है जिसमें इंसान को वहम हो जाता है। कुछ लोगों को गंदगी का वहम हो जाता है। जैसे जिसको ये रोग हो वो क्या करेंगे, दरवाजे को भी टच नहीं करेंगे। उनको लगता है कि दरवाजा गंदा है, तो वो दरवाजे को खोलेंगे कोहनी से, ऐसे खोलेंगे, या पैरों से दरवाजे खोलते हैं। मेरे पास वीडियो है, मैं बना लेता हूं। मेरे पास इलाज लेने आते हैं तो वो या तो नैपकिन लेंगे, अगर खोलना भी पड़ा तो खोलेंगे हाथ से, तो हाथ को अलग ही रखेंगे, फिर धोने चले जाएंगे, हाथ को धोएंगे। कितनी बार धोएंगे, 1-2 बार नहीं, 1000 बार तक धो लेते हैं साबुन से।
ये चमड़ी तक उतर जाती है। तो ये बार बार हाथ धोने वाली बीमारी ओसीडी है। उनको ये लगता रहता है कि हाथ अभी भी गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, और जिस भी वस्तु को वो छुएंगी या छुएंगे वो वस्तु गंदी हो जाएगी, तो वो बार बार हाथ धोते रहते हैं। और साबुन से हाथ को धोएंगे, पूरी साबुन यहां तक लगाएंगे, कोहनी तक, फिर झुलाते रहेंगे। टाइम बहुत लगाते हैं हाथ धोने में। फिर नल को धोएंगे, नल को बार बार धोएंगे, फिर जहां छींटा गिर जाए उस छींटे को धोने लग जाते हैं, फिर साबुन को भी साबुन से धोने लग जाते हैं। ये घर में भी 3-4 साबुन रखते हैं, साबुन को धोने के लिए भी साबुन रखते हैं कि ये धोई साबुन तो ये गंदी होगी, अब दूसरी साफ साबुन से धोएंगे। तो ये घर में भी किसी को एंट्री नहीं करने देते हैं। इनके घर में नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है, मेहमान भी नहीं आ सकता है। मेहमान अगर कुदरती गलती से आ गया तो मेहमान जहां बैठेगा, जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करेगा, उसके जाने के बाद उसे धो देंगे या उसे फेंक देंगे। सफाई अभियान मेहमान जाने के बाद शुरू हो जाता है। और ये नहाने में भी बहुत घंटे लगाते हैं। नहाने जाएंगे तो पहले फर्श को धोएंगे, बाल्टी को, मग्गे को, नल को, फिर छींटा गिर गया उसको धोने लग जाएंगे, नहाने लग जाएंगे, फिर पहले बालों को धोएंगे, फिर छींटा गिर गया, फिर ऐसे स्नान करने में 4-4 घंटे लगा देते हैं। और पानी तो इतना बहाते हैं कि टंकी खाली हो जाती है। मेरे पास जब ये इलाज लेने आते हैं तो मैं 2 टंकी फुल करके रखता हूं, लेकिन जब ये नहाने एक बार चले जाते हैं तो फिर 2 टंकी खत्म हो जाती हैं। और फिर भी कहते हैं सर पानी नहीं आ रहा। मैं कहता हूं पानी तो बहुत आया था, लेकिन नाली में चला गया, बहा दिया तूने। तो ये रोग है, उनको गंदगी का एहसास होता है। और ये फोन को भी धो देते हैं, ईयरफोन को। एक पतिदेव का मेरे पास फोन आया और वो कहते सर मैंने घर में पैसे ला करके रखे थे, अब मिसिज को ओसीडी है तो उसको वहम आ गया कि ये पैसे गंदे होंगे, पता नहीं किस किस का थूक लगा होगा, तो उसने वो सारे पैसे भी धो दिए। तो ये धो देते हैं, इनको गंदगी का एहसास होता है। तो ये ओसीडी है। ऐसी लगभग 13 प्रकार की ओसीडी होती है। जैसे कुछ लोग बार बार लोग चेक करते रहते हैं, ताला बार बार चेक करेंगे। जैसे आप कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं रोल नंबर बार बार चेक करते होते हैं, तो ये भी ओसीडी का ही लक्षण है। बार बार चेक करना, कुंडी, दरवाजे, लॉक, फोन चेक करना, फोन के अंदर बार बार अकाउंट चेक करना, या कोई व्हाट्सएप बार बार चेक करना, तो ये सारे ओसीडी के ही लक्षण हैं। इसके अलावा भगवान के प्रति बुरे विचार आना, जैसे बार बार माफी मांगना, ये भी ओसीडी है, ये रोग है। जैसे कुछ लोग आप देखते हैं ना, मंदिर के पास से निकले हॉर्न बजाएंगे या ऐसे ऐसे करेंगे, तो देखने में लगेगा कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। वो धार्मिक नहीं होते, वो मानसिक रोगी होते हैं, क्योंकि उनके मन में विचार आते हैं कि भगवान को अगर प्रणाम नहीं किया तो भगवान सजा दे देंगे, तो वो भगवान से बार बार माफी मांगते रहते हैं। तो ये भी रोग है। ऐसे और बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कोई बीमारी है, वो बार बार डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करवाते रहते हैं। डॉक्टर कहता है कि आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो सोचते हैं कि इस डॉक्टर को भी नहीं पता है, वो डॉक्टर बदल लेते हैं। वो सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, लेकिन नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये कुछ लक्षण है मानसिक रोगों के। तो इससे संबंधित आपका कोई सवाल, मोस्ट वेलकम। नहीं तो हम अब अगले डेमो की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी स्टूडेंट का सवाल शायद नहीं होगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैं लगभग 10-15 मिनट यही हूं। इस सेमिनार के बाद आप अकेले में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बस आपने मानसिक रोगों से डरना नहीं है, बताना है, छिपाना नहीं है। आप जितनी भी बातें छिपाओगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि मेरी बातें किसी को पता चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे कि इसको ये हो रहा है, तो हम छिपा लेते हैं। तो ये छिपाना मानसिक रोगों को बढ़ावा देता है। तो आप अपनी बात सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, उसके बाद टीचर साथी हैं उनको शेयर करें, उसके बाद काउंसलर की भी आप हेल्प ले सकते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।